ऐसा है, घर की जिम्मेदारी भी उसे दी जाती है जो जिम्मेदारी निभा सकता है। अब आप लोगों पे जो जिम्मेदारी दी गई है, कुछ सोच समझ के दी गई है। हमने ये भरोसा आप पे कि आप इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरीके से निभाओगे, और ये भी विश्वास है कि आप आस्था से, तन मन धन से, सब चीज से संगठन के साथ हमेशा रहोगे। और एक चीज का बहुत मैं आप लोगों को कहूंगा कि अब 16, 17, 18 अगर 15 में भी नहीं पहुंच सकते, 16, 17, 18 चिंतन शिविर है हरिद्वार, वहां की तैयारी करें चलने की। वहां पे आप लोगों को बहुत कुछ संगठन के बारे में जानने को मिलेगा। जब आप किसी चीज के बारे में जानोगे तभी आप उसमें आगे बढ़ोगे। मान लीजिए हमें अगर एक बात सीधी सी है, अगर मुझे कहा जाए कि भाई अंकुश प्रधान के घर जाना, और मैं वहां जाने की प्रेरणा नहीं करूंगा तो मैं जा नहीं पाऊंगा। मैं वहां अगर जाऊंगा, रास्ता देखूंगा, इनके विचार विमर्श सुनूंगा, इनकी बात तो सब पता लगेगा, सचिन भाई से मिलूंगा, इनसे पूछूंगा, तो तभी तो मेरी आस्था और विश्वास बढ़ेगा। तो आप चिंतन शिविर में चले, वहां पर देश के कोने कोने से किसान आएंगे, वे अपने आप का अनुभव समझाएंगे। वो वहां पे समझ लीजिए, हम एक जैसे सोने को गर्म करके उसको निखारा जाता है, इसी तरीके से हमें वहां पे निखारा जाएगा। वहां पे आप चलो, आप चल के वहां पे देखो किस तरीके वहां पे किसान लोग हमारे भाई आएंगे, वहां पे कितनी सेवा भाव जाएगी। अंकुश प्रधान जी तो कल ही जा रहे हैं वहां पे, देखो कितना बड़ा इन पे जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी हम लोगों पे भी है। भाई को कल चलना हो, कितनी जिम्मेदारी दी गई है, सबको अलग अलग बांट दी गई। लेके जाएंगे, रुकने की, खाने की सब व्यवस्था है। सारी खाने से लेकर के सब चीज की व्यवस्था, सोने की, सब चीज की, लाखों आदमी आगा, किसी के लिए कोई कमी नहीं पड़ती। खाना लंगर 24 घंटे चलता है, 24 घंटे। और कई शिविर लगते हैं अपने किसान भाइयों के। वहां पे क्या होता है कि हम लोग जो वहां पे विचार विमर्श करते हैं, जो हमें समझाया जाता है, जो वहां का अनुभव बताया जाता है, उसके साथ साथ में खाने की जो व्यवस्था होती है, हम किसी से चंदा नहीं मांगते बाहर। हमारे किसान भाई, हमारे संगठन के लोग अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं ताकि हमारे संगठन को कोई बदनाम ना कर सके कि भाई ये चंदा खाते हैं, ये यहाँ से पैसे लेते हैं। आज तक 35 साल में इस संगठन पे ब्लेम नहीं आया कि किसी से एक नया पैसा लिया हो। अपने पदाधिकारी खुद अपनी जेब से पैसा खर्च करना पसंद करते हैं, किसी से मांगना पसंद नहीं करते, किसी की रसीद नहीं काटना पसंद करते। तो सबसे बड़ी बात यह है। और रही बात एक संगठन में आप लोग जितनी मेहनत करेंगे, जितना आप इसके बारे में विचार करोगे, आप अपनी टीम के साथ में रोज विचार करें, हफ्ते में करें, 10 दिन में करें, पर करें जरूर। जो कमियां हैं आप लोगों में, जो मान लीजिए कोई गलत बात हो गई है या कोई किसी के साथ जाती हो, उस पर विचार करें, उसे आगे रखें और आगे बढ़ाएं। रही बात एक और, हम सब पूरा संगठन आपके साथ है। गलत काम से कहना सचिन भाई का बचना, सही के साथ चाहे कुछ भी हो जाए अड़ के साथ देना है। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। बहुत बढ़िया बात संजय जी ने बताई। सबसे मेन बात क्या है संगठन के अंदर? सबसे मेन बात है विश्वास। यदि हमें संगठन पे विश्वास है तो संगठन हमारे साथ है, और जब हमें संगठन पे विश्वास नहीं तो फिर कौन किसके साथ है? सबसे पहले एक दूसरे पे विश्वास करना सीखो। अगर आप इस पे विश्वास करोगे भाई पे, तो ये भी आप पे करेगा। एक दूसरे के पे विश्वास जितना मजबूत होगा, उतना ही आपका संगठन मजबूत होगा, उतनी आपकी कार्यकारिणी मजबूत होगी, और उतना ही आप आगे बढ़ चढ़ के काम करोगे। अब विश्वास हमारी विश्वास और आस्था, दूसरी चीज आती है आस्था। आस्था कैसी होती है भाई? एक तो आस्था होती है माँ बाप, दूसरी होती है भगवान में, तीसरी होती है कर्म में। कर्म से बड़ी कोई आस्था नहीं होती। हमारा कर्म किस प्रकार हो? अब इसी प्रकार से संगठन में भी हमारी आस्था भी होनी चाहिए। जैसे कि कहीं कोई मामला बना और हमें लगता है कि हमारे पदाधिकारी गलती नहीं है और उसे सताया जा रहा, तो हम अपनी वहां जान दे सकते हैं और अपने पदाधिकारी पे आंच नहीं आने दे सकते। तो वही दूसरी बात मैंने कही है, आस्था। आस्था भी होनी बहुत जरूरी है। देखो संगठन में काम सभी करें,